प्रिया और रिया दो बहनें थी। उनकी माँ बाप एक सेठ के पास काम करते थे। एक दिन वह काम पर जा रहे थे, तब उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब वह बात सेठ को पता चलती है तो सेठ उनके घर गया और कहा, तुम्हारे माँ बाप का कार से एक्सीडेंट हो गया है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई है। जब यह बात उन दोनों ने सेठ के मुंह से सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों बहनें रोने लग जाती है। दीदी, अब हमारा क्या होगा? रिया, तुम फिक्र क्यों करती हो? तेरी बड़ी बहन है ना तेरे साथ, तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। रिया प्रिया के गले लगकर रोने लग जाती है। तब प्रिया की उम्र 15 साल और रिया 12 साल की थी। प्रिया को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है और समय बीतता गया और कुछ समय बाद उसे माँ के संदूक से कुछ पैसे मिलते हैं और वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इन पैसों से बच्चों के खाने का सामान खरीद कर बेचूं। पर मैं इतने में रिया को नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्यों ना मैं कुछ घरों में काम ही कर लूं। माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं रिया को पढ़ा लिखा सकूं और उसे कुछ काबिल बना सकूं। फिर समय बीतता गया। रिया बड़ी हो गई, स्कूल से कॉलेज चली गई। एक दिन जब रिया कॉलेज जा रही थी तो प्रिया ने कहा, अच्छा सुनो, इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया कर। दीदी, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, आजकल का फैशन है, पर तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। यह कहकर वह बाहर चली गई। एक दिन रिया अपने कॉलेज के दोस्त को घर लाती है। यह कौन है? दीदी, यह मेरे कॉलेज का दोस्त नीलेश है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। रिया, यह तुम्हारा घर इतना छोटा है, कैसे रहती हूँ इस घर में? इससे बड़ा तो मेरे कमरे का बाथरूम है। नीलेश, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े से घर में रहने वाली हूँ, क्यों टेंशन लेते हो तुम? रिया, क्या तुम नीलेश से शादी करना चाहती हो? यह तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। दीदी, तुम क्या चाहती हो, मैं हमेशा छोटे घर में रहूं और तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? नीलेश तुमसे शादी की बात करने आया है। हाँ दीदी, अगले महीने हम शादी कर रहे और आप देखें कैसे क्या करना है। प्रिया रिया की बात से चिंतित, हैरान और परेशान और दुखी थी। इतनी जल्दी वो यह सब कैसे करेगी? प्रिया ने यह बात संदीप को बताई। प्रिया जब भी मुसीबत में होती थी तो संदीप हमेशा उसका साथ निभाया करता था। वह उसका बहुत अच्छा साथी था। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। तुम उसकी बड़ी बहन हो तो पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं नहीं संदीप, रिया मेरी छोटी बहन है और वह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती तब तक मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। रिया और नीलेश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। प्रिया ने उसकी सारी कमाई रिया की शादी में लगा दी। उसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचाया था। शादी के बाद रिया का स्वभाव बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा क्योंकि नीलेश बहुत अमीर पैसे वाला था। प्रिया बहुत ही अकेली हो गई थी। एक दिन संदीप ने उससे कहा, प्रिया, रिया अपने ससुराल चली गई है और तुम्हारे सारे फर्ज पूरे हो चुके हैं। क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ? हाँ, कहो ना संदीप, क्या हुआ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना चाहोगी? प्रिया संदीप को शादी के लिए हाँ कर देती है
और शादी के बाद दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। संदीप गरीब था और एक मिल में काम करता था। घर में बीमार माँ और पिता थे। प्रिया ने अपनी शादीशुदा गृहस्थी संभाल ली, सास ससुर की सेवा भी करने लगी, साथ में अपना पुराना घरों का काम भी करने लगी। रिया हमेशा कार में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ आती और प्रिया को उसकी गरीबी का एहसास कराया करती थी। अरे दीदी, सस्ती और बेकार सी साड़ी पहनी है, इससे अच्छी साड़ी तो मेरी काम वाली पहनती है। कोई बात नहीं रिया, इंसान की पहचान तो उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। बैठो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। कल नीलेश ने घर पर पार्टी रखी हुई है, बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम और जीजाजी दोनों को आना है। और दीदी प्लीज़ कपड़े ज़रा ढंग के पहन कर आना। रिया के जाने के बाद प्रिया बाजार गई और उसके लिए एक अच्छी साड़ी लाई। संदीप और प्रिया दोनों रिया के घर गए और जन्मदिन का तोहफा दिया। साड़ी को देखकर रिया को गुस्सा आ गया। ये क्या लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो तोहफा लाना था। मैं किसी को क्या दिखाऊंगी मेरी दीदी कितनी घटिया साड़ी लेकर आई है। इतना कहकर रिया साड़ी को कूड़ेदान में फेंक देती है। प्रिया रोते हुए अपने घर जाती है। संदीप ने उसे बहुत समझाया। देखो प्रिया, एक दिन हमारे दिन अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन तुमसे माफ़ी मांगेगी। कुछ समय बाद रिया ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन संदीप ने प्रिया को रिया के घर जाने के लिए मना कर दिया। प्रिया ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो नौकरी नहीं कर सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात संदीप को बताई। मैं ना पाव भाजी बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं यह काम शुरू कर दूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ ज़रूर करूँगा, तुम मेरी धर्मपत्नी हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। और यह लो, मेरे पास 10,000 रुपये है और ज़रूरत होगी तो और इंतज़ाम करूँगा, तुम बस काम शुरू करो। प्रिया ने पाव भाजी बनाने का काम शुरू कर दिया। लोगों को उसके पाव भाजी बहुत पसंद आने लगी। दूर दूर तक उसके पाव भाजी की तारीफ होने लगी। प्रिया के पाव भाजी का ठेला अब दुकान में बदल चुका था। उसके पास कई बड़े बड़े होटल से ऑर्डर आने लगी। फिर उसकी दुकान होटल में बदल जाती है। संदीप भी अपनी नौकरी छोड़कर उसका हाथ बटाने लग जाता है। अब तो शहर में उनके बड़े बड़े होटल थे। अब प्रिया रिया से कई गुना ज़्यादा अमीर हो गई थी। फिर वक्त ने करवट बदल दी। फिर नीलेश का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है और वह सड़क पर आ जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता है। वह कुछ दिन किराए के घर पर रहे। किराया न देने के कारण उन्हें घर से भी निकाल दिया। 2 दिन मंदिर के सड़क पर गुजारे। बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दूध न मिलने के कारण बच्ची की तबीयत भी खराब होने लगी। तभी उनके पास चमकती हुई कार में से प्रिया बाहर निकली। रिया से कहने लगी, रिया, तुमने यह क्या हाल बना रखा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और नीलेश कहाँ है? और बच्ची क्यों रोए जा रही है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं है। दीदी, नीलेश बेटी के लिए दूध लेने गए हैं। इसकी तबीयत बड़ी ख़राब है दीदी। दीदी, बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया और हम सड़क पर आ गए। मैं तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हें कितना बेइज्जत किया करती थी। शायद ये उसी का नतीजा है।
तुमने मेरे लिए बहुत सारी खुशियों को कुर्बान कर दी और मैं दौलत के नशे में सब भूल गई। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिया, मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है, तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। नीलेश और रिया, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। क्यों संदीप? वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।